लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ डिमांड के रीजन कौन कौन से हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं कि रीजंस के बाद जितने भी एक्सेप्शन हैं लॉ ऑफ डिमांड के जितने भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जो हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि प्राइस यदि इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, और प्राइस यदि डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। कुल मिला के इनवर्स रिलेशन होगा प्राइस और डिमांड के बीच में। लेकिन ये इनवर्स रिलेशन कुछ सेलेक्टेड गुड्स पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे नंबर 1 है, जितने भी एसेंशियल आइटम हैं, जितने भी नेसेसिटी गुड्स हैं, जितने भी एसेंशियल आइटम हैं, एसेंशियल आइटम उन्हें कहते हैं जिनके बिना जीवन यापन करना संभव नहीं है। एसेंशियल आइटम मीन्स नेसेसिटी गुड मीन्स दैट टाइप ऑफ गुड्स विदाउट विच लाइफ कैन नॉट बी अज्यूम। जिसके बिना हम जी नहीं सकते उन्हें बोलते हैं एसेंशियल आइटम। तो नेसेसिटी गुड की कैटेगरी में कुछ ऐसी गुड आएंगी जिनके बिना जीवन यापन संभव नहीं है। जैसे वाटर, मिल्क। अब इन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। आज यदि मिल्क की प्राइस बढ़ती है तब भी लोग अभी जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही कंज्यूम करेंगे। तो जितने भी एसेंशियल आइटम होंगे जो जीवन जीने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है, उनकी डिमांड चेंज नहीं होगी। सो वी कैन से ऑन ऑल द नेसेसिटी गुड्स लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, because necessity or essential item are those without which life cannot be assumed. So if price changes then demand doesn't changes, or we can say if price increases then demand doesn't decrease. और उल्टा हो सकता है, यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाए लेकिन गिरेगी तो नहीं, क्योंकि एसेंशियल आइटम जरूरी है जीने के लिए। पहला था नेसेसिटी गुड, दूसरा है हाई वैल्यू गुड या फिर स्टेटस सिंबल गुड। या तो हाई वैल्यू गुड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं स्टेटस सिंबल गुड या फिर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन ऐसे गुड जो लोगों का स्टेटस रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे गुड जो लोगों का स्टेटस सिंबल है। कोई एक बड़ा फिल्म स्टार है जो यदि नाइकी ब्रांड के प्रोडक्ट परचेज करता है, अब ऐसा नहीं है नाइकी, यदि नाइकी की प्राइस राइज होती है तो नाइकी का एक सब्सिट्यूट है रीबॉक, वह रीबॉक को शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे गुड एक व्यक्ति का स्टेटस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज यदि ऐसे गुड्स की प्राइस भी बढ़ती है, यदि प्राइस बढ़ती है तो इनकी डिमांड पर इंपैक्ट नहीं आएगा, इनकी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं यदि ऐसे गुड का सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, तब भी इन गुड्स की डिमांड, इन गुड्स की प्राइस की वजह से इनके सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड पर इंपैक्ट नहीं आएगा। ये था स्टेटस सिंबल गुड। ऐसे गुड जो बहुत ही महंगे होते हैं, विच आर ऑफ हाई प्राइसेस, which shows status of a person. If price of that particular good rises, then demand doesn't change. That person who consumes this type of good will not decrease its consumption because this denotes status of that person. That's why law of demand doesn't apply on these type of goods. ये था एक्सेप्शन नंबर 2। इसके बाद एक्सेप्शन नंबर 3।
जो है गिफन गुड। गिफन गुड ऐसे गुड जो एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल ब्रेड, जो कि लो क्वालिटी की है लेकिन इसका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बहुत ज्यादा है, इसे कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। आज व्यक्ति की इनकम 1,000 रुपए है, 400 रुपए खर्च करता है इस गिफन गुड पे और 600 रुपए खर्च करता है अच्छी क्वालिटी गुड्स पे। उसे ये 400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, मस्ट है ये खर्च करना, ये तो मस्ट है, खर्च करने ही करने पड़ेंगे। आज केवल प्राइस चेंज होगी, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। हम कहते हैं इनकम बढ़ जाए, इनकम नहीं चेंज होगी, केवल चेंज होगी तो प्राइस। आज सपोज ये जो गिफन गुड परचेज कर रहा है, यहां पर ये ब्रेड के 40 पैकेट परचेज करता है, वो भी 10 रुपए के हिसाब से। आज वो 40 रुपए 40 पैकेट परचेज करता है 10 रुपए के हिसाब से। आज इस गिफन गुड की प्राइस हो गई डिक्रीज, आज ये प्राइस हो गई 8 रुपए, आज ये प्राइस हो गई 8 रुपए, 2 रुपए प्राइस डिक्रीज हो गई। तो अब उसे 40 पैकेट परचेज करने के लिए केवल खर्च होगा 320 रुपए। पहले वो जितनी क्वांटिटी 400 रुपए में परचेज कर रहा था, अब सेम क्वांटिटी 320 रुपए में परचेज कर रहा है। इसका मतलब कस्टमर की परचेजिंग पावर राइज हो गई है, परचेजिंग पावर राइज हो गई है, मतलब इनकम इफेक्ट। अब यदि कस्टमर की परचेजिंग पावर राइज हुई है तो कहीं ना कहीं उस गुड की डिमांड राइज होनी चाहिए, उस गुड की डिमांड राइज होनी चाहिए। लेकिन गिफिन गुड लो क्वालिटी के हैं, कस्टमर को पता है ये लो क्वालिटी के गुड्स हैं। हमने यदि हमारी परचेजिंग पावर राइज हुई है 80 रुपए से, तो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी के गुड्स हम कंज्यूम करें। तो यदि गिफिन गुड की प्राइस होती है डिक्रीज, तो कस्टमर डिमांड बढ़ाएगा अच्छी क्वालिटी के गुड्स की, मतलब सुपीरियर गुड की। ऐसे गुड जो सुपीरियर क्वालिटी के हैं उनकी डिमांड इंक्रीज करेगा। इट मींस फाइनली क्या कंक्लूड किया हमने, जितने भी गिफिन गुड होते हैं इनका इनकम इफेक्ट रहता है नेगेटिव, इनकम इफेक्ट रहता है नेगेटिव। जितने भी गिफिन गुड है इनका इनकम इफेक्ट रहेगा नेगेटिव। आज यदि आज यदि उस गुड की प्राइस जो अभी 10 रुपए थी, अब ये 10 से बढ़कर हो जाती 12, ये 10 से बढ़कर हो जाती 12, इसका मतलब कस्टमर की परचेजिंग पावर हो गई डिक्रीज, क्योंकि अब उसे 40 यूनिट परचेज करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा 480 रुपए का। आज 40 यूनिट परचेज करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा 480 रुपए का, तो मतलब परचेजिंग पावर हो गई डिक्रीज, परचेजिंग पावर डिक्रीजेज। अब वो जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स परचेज कर रहा था, जो 600 रुपए में अच्छी क्वालिटी के गुड्स परचेज कर रहा था, कहीं ना कहीं वो यहां से इनकम इंफीरियर गुड की तरफ शिफ्ट करेगा, उसे इनकम शिफ्ट करनी पड़ेगी इंफीरियर गुड की तरफ। तो वह 600 रुपए की इनकम में से 400 रुपए, 600 रुपए की इनकम में से कुछ इनकम शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब इंफीरियर गुड में, ताकि वो इंफीरियर गुड की ज्यादा क्वांटिटी परचेज करें। तो जितने भी गिफन गुड है वहां पर इनकम इफेक्ट रहता है नेगेटिव। आज यदि गिफन गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, आज यदि गिफन गुड की प्राइस इंक्रीज होती है, तो कायदे से गिफन गुड की डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन गिफन गुड की डिमांड होती है इंक्रीज, क्योंकि कस्टमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। और यदि गिफन गुड की प्राइस होती है डिक्रीज, तो कस्टमर उसकी डिमांड कर देता है डिक्रीज, क्योंकि वो अब सुपीरियर क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के, बेटर क्वालिटी के गुड्स परचेज करेगा, जो भी उसकी परचेजिंग पावर राइज हुई है वहां से। इट मींस गिफन गुड हैज नेगेटिव इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। ये थे एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड की। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड का, मैंने शिफ्ट इन डिमांड का, तो वो करेंगे डिस्कस कल।